हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का मेंस आ रहा है और बीपीएससी का आप चाहे 68 मेंस की बात करो, 69th मेंस की बात करो, स्ट्रेटजी लगभग सेम होगी। करंट अफेयर्स हमको कुछ ऐड करने पड़ते हैं 69 के लिए, और 68 के करंट अफेयर्स अलग होंगे, 69 के बिल्कुल अलग नहीं होते। क्योंकि आपको पता है इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो जो इशू इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है 2 साल तक इंपॉर्टेंट है, 3 साल तक इंपॉर्टेंट है। तो उस इशू से करंट अफेयर्स, क्योंकि छोटे छोटे करंट अफेयर्स नहीं होते, 38 मार्क्स आपको लिखना है, तो कोई इशू पे क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई नॉर्मल करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते GS1 की बात करेंगे आज। GS1 का सिलेबस क्या है, सिलेबस में एक एक पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मॉडल पेपर आया है, मॉडल सेट की इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी ने खुद खुद दिया है, वो सबसे पहले उसको देख लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं 67 में, 68 में, 39th तक हम देखेंगे क्या 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 दिया हुआ। और फिर इससे हम कंक्लूड करेंगे कि भाई इतना टॉपिक तो हमको कवर करना है, इतना टॉपिक हमको तैयार करके जाना ही है। आपको देखेगा, जैसे आपको लगेगा मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या, लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिपीट होते हैं। तो रिपीट जब हमको पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके उसके नोट्स बना के रख ले। एटलीस्ट उतने पेज में, 6-7 पेज में एटलीस्ट बना के रख ले, क्योंकि उतना पेज हमको लिखना है। पिक्चर को यूज कर ले, मैप का यूज कर ले, ताकि हम वहाँ पे बस हमको दिमाग में जो दिमाग में है उसको बस छाप देना है वैसे। तो हमको वो सब फोकस करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन आता कौन कौन है। ये आपको बहुत लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन हम आज कुछ अलग करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर GS1 का जारी किया बीपीएससी ने कुछ दिन पहले। देखो, पहले क्या होता था, टोटल GS 6 क्वेश्चन आते थे। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप 67th का क्वेश्चन दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो पहले 6 क्वेश्चन किसके हैं। 6 क्वेश्चन है हिस्ट्री वाले के, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसमें से 3 लिखने होते थे। देखो, 6 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करना था। 3 क्वेश्चन करना था हिस्ट्री वाले पोर्शन में, हिस्ट्री एंड कल्चर वाले पोर्शन में। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 3 आपको करना था। और यहाँ पे DI के जो क्वेश्चन आते थे, स्टैट के क्वेश्चन 4 आते थे, उसमें से 2 करना था। इसका मार्क्स था 38 मार्क्स पर क्वेश्चन, इसका 38 मार्क्स पर क्वेश्चन, और इसके 36 मार्क्स पर क्वेश्चन। थोड़े कम थे इसके मार्क्स। तो यहाँ पे 72, यहाँ पे 114, 114 और 72, तो टोटल मार्क्स क्या हो गए, 300 हो गए। अब थोड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, जो इसका पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन पहले क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 है, आप कोई भी 3 लिख दो, ये तीनों लिख दिया, ये लिख दिया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता, ये क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 लिखना है। पहले थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था कि 6 में से आपको कोई 3 लिख दो। अब क्या है, इन दोनों में से ही 1 लिखना है, इन दोनों में से ही 1। यहाँ पे भी इन दोनों में से ही 1, तो आपको 1 इनमें से लिखना है, 1 इनमें से लिखना है, 1 इनमें से। तो 3 तो अभी भी लिखना है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा दिया है कि आपको थोड़ा सा टफ साइड पे पहुंचा दिया है। ठीक है ना। पहले क्या होता था, ये दोनों अगर बिल्कुल टफ आ गए तो इन दोनों को छोड़ देते थे ना आप, लेकिन अब ऐसा छोड़ नहीं सकते। ये हुआ हिस्ट्री एंड कल्चर वाले बात। उसके बाद यहाँ पे है करेंट अफेयर्स में। करेंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन मैंडेटरी हो गया, चाहे ये क्वेश्चन आपको ऐसे रिपोर्ट से आए जिसके बारे में आप सुना नहीं है, फिर भी आपको करना है, मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया। उसके बाद इन दोनों में से 1, और फिर इन दोनों में से 1। और अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 4 है, ऑब्वियसली इसमें दोनों में से 1, इन दोनों में से 1 करना है। इसका मार्क्स 36 है। सब कुछ सेम है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को रीअरेंज किया गया है ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सके। मतलब आपको बताया जा रहा है, पहले जो 6 में से 3 आपको करने होते तो ऐसा नहीं है, आपको 2 में से 1 करने, फिर 2 में से 1 करने, 1 तो मैंडेटरी है। ये पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का भी मैंडेटरी, पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंडेटरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया है हमारा। ये GS1 का पूरा मैंने बनाया है। अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो पहला सिलेबस क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसका डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं।
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, 3 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इसमें भी स्पेशल रेफरेंस बिहार पे होगा। एंड अबाउट द मिडिल फ्रॉम द अबाउट मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 1850 के बाद का इशू सब पूछा जाएगा। ठीक है, ये 67 में पूछा हुआ था। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ, सिलेबस और आगे ये जो सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो पिछले कई बार से सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बारी 67th में टेक्निकल एजुकेशन पूछा है। और टेक्निकल एजुकेशन ऐसा नहीं कि कभी नहीं पूछा था, कई बार पूछा था। यहाँ पे देखो टेक्निकल एजुकेशन की बात करो, यहाँ पे भी पूछा है, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे भी पूछा है। तो टेक्निकल एजुकेशन पे क्वेश्चन पहले भी रहा है। अब थर्ड टॉपिक क्या है, बिहार का रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसके क्वेश्चन आपको पहले, उसके बाद यहाँ पे देखो बिहार का रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चन आ सकता है, 1857 इन बिहार से क्वेश्चन आता है, बिरसा मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आ सकता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आना है। उसके बाद मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम आर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। बट अब इसमें भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करें। यहाँ पे देखो पाल आर्ट के फीचर और रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, और सिंपल मॉडर्न को भी वही कर रहे हैं, मॉडर्न के साथ ये रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। देखो पटना कलम आर्ट, इसके साथ आप मुगल का रिलेशन पूछ सकते हैं, या उस समय का जो लोकल रूलर वगैरह थे उनके साथ रिलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से आप क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक बार हमारा अगर टॉपिक तैयार होगा तो उसी को हम बस रीअरेंज कर देंगे यहाँ पे टेल वर्ड को देके, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्क्राइब या डिस्कस देके, एनालाइज देके। ठीक है, तो बस हमारा टॉपिक एक बारी तैयार है, तो बस हम रीअरेंज करना ही तो सीखेंगे कि थोड़ा सा इधर से इधर कर दिया। तो एक बारी हम सब टॉपिक का 6-7 पेज में या 5-6 पेज में कवर कर लेंगे। तो काफ़ी मतलब बहुत ऐसा नहीं, आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो एक बारी क्या है कि हम इन सब टॉपिक को जितने जितने क्वेश्चन आए, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं 30 से 35 टॉपिक हो जाते हैं टोटल। ठीक है, 30 से 35 हम लोग सेफर साइड पे चलेंगे, करेंट अफेयर्स का और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो घाटा क्या आ जाएगा। मतलब अगर मान लो करेंट अफेयर्स के और 5-7 टॉपिक जोड़ ही लेते तो हमको घाटा तो कुछ होना नहीं है। तो ऑलमोस्ट 40 टॉपिक है, हम इसको कवर करने वाले GS1 में। सेम हम GS2 का करने वाले, तो GS1 में एक क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या आया है। 67 में आया है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय शुरुआत में ब्रिटिश की पॉलिसी कैसी थी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, जो नरम दल थे उनसे रिलेटेड था। उसके अलावा क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनल लीडर। क्रिटिकली एनालाइज करना है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि गांधी जी इमर्ज हो गए। क्विट इंडिया मूवमेंट पे ऐसे लिखना है, और क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन था। ये सब, ये जो क्वेश्चन था ना, ये 1/3 था। पिछले 2-3 बार से ऐसा था कि 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता था ना, 5 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन होता था, 6वां क्वेश्चन होता था ना उसमें 3 क्वेश्चन होता था। लेकिन क्या अब ऐसे होगा, बहुत कम चांस है। क्योंकि मे बी हो भी सकता है, क्योंकि मैं बताऊं क्यों हो सकता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप मैंडेटरी कर दिया ना, तो हो सकता है पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो, पॉसिबिलिटी है। मतलब आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि पहले क्वेश्चन में जो मैंडेटरी है उसमें 3 क्वेश्चन, क्योंकि पता है आपको ऑप्शनल में मेजोरिटी सब्जेक्ट में यूपीएससी में ऐसा होता है, मतलब यूपीएससी में तो सारे सब्जेक्ट में होता है, सारे ऑप्शनल में होता है। ठीक है ना, तो ऐसे किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेम यहाँ पे देख सकते हो 80। ठीक है ना, यहाँ पे पहले ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह, और ये 1-2-3 टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे गांधी, टैगोर और नेहरू से रिलेटेड, जैसे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। अब ये जैसे इस बारी को क्वेश्चन आया था 66 में 67 में,
टैगोर जी का रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये लोग एकदम वो करने रहे थे कि पता नहीं कब आ, क्योंकि ये काफ़ी टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी एक एग्जाम में 47th बीपीएससी में आई थिंक आया हुआ है। तो जो भी आता है वो रिपीट होके आता है, चाहे वो पुराना आए या नया आए। तो हमें कुछ ही टॉपिक तो करना है, जैसे मान लो हमें टैगोर जी के बारे में, टैगोर जी के बारे में पाँच छः एंगल पढ़ना है, पाँच से थ्योरी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, जैसे टैगोर जी के बारे में नेशनलिज्म की थ्योरी, उनके एजुकेशन से पॉलिसी से थ्योरी। नेशनल मूवमेंट में तो रोल बहुत कम था, तो जो भी है एक किताब आती है ना, गांधी, टैगोर और नेहरू, उस किताब में बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डीप ही कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में बताना था, ठीक है। और हमें कितना टॉपिक करना है, टोटल 40+ टॉपिक करना है GS1 में, सेम इसी तरह GS2 में, और हिंदी भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, ये एक टॉपिक हो गया और उस टॉपिक का PDF और उस टॉपिक का वीडियो, ठीक है ना, हर एक टॉपिक का मिलेगा। मैं बनाना भी शुरू कर दिया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी देखो, ये पटना कलम हमने बना लिया है, नेहरू, गांधी, टैगोर, ये सब हमने बना लिया है ठीक है। तो हम देखो, अब ये हम सोर्स क्या क्या यूज करें। सोर्स तो हम देखो, एक तो बुक जो आती है, कौन सी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, ये एक मेजर सोर्स हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे पड़े रहते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब वीडियो। तो उसमें से जो पॉइंट मुझे, सिर्फ जो पॉइंट एक्स्ट्रा लगता है ना, हम मतलब सारे नहीं देखते, मतलब 2-3 वीडियो अच्छे वाले देखे, और जिसमें हमको एक्स्ट्रा पॉइंट लगा, मान लो एक एक पॉइंट भी मिल गया, 2-2 पॉइंट भी मिल गया, तो वो पॉइंट को हमने ऐड कर लिया। और उसके अलावा इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि कुछ भी मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा हो, तो एक्स्ट्रा और सही लगे तो उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारे इसी तरह 4-5-5-6 पेज का नोट्स बन जाता है, ठीक है। और उसको अरेंज करते हैं अच्छे से, टॉपिक वाइज, मतलब मल्टी डायमेंशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40+ वीडियो होंगे, 40+ PDF होंगे, हर एक PDF का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो और ये हम सब कब करने हैं, 25th से आपको मिलने लगेगा, 25 Feb। और ये किस किस एग्जाम में मदद करेगा, 68 और 69th, आगे भी मदद करेगा, लेकिन हम लोग अभी इसी दोनों को फोकस करके चल रहे हैं। आपको अगर इससे ज्वाइन होना है ना, तो आप इस नंबर पे मैसेज जरूर करना, 9582062485, ठीक है। और इसका फीस क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप PT और मेंस दोनों के लिए ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको पड़ेगा 2100, अगर सिर्फ मेंस के लिए ज्वाइन करे हो तो 1500। देखो अलग अलग है इसका, 1500, PT का 1000। तो PT 69th के लिए हम लोग का 25th से स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपको वीडियो आ गया है कि कौन कौन से सोर्स यूज करने हैं, क्या क्या डेटा यूज करने वाले हैं, ये सब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट पे कितना फोकस आ गया। तो हमारा PT में भी देखो, अभी तक भी हम जो करा रहे तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। NCERT को हमें प्राइम सोर्स बनाना होगा। NCERT प्राइम सोर्स जो भी होगा वो एडिशन होगा, चाहे आप लुसेंट को ऐड करो, एडिशन है, ठीक है ना, क्राउन एडिशन, लेकिन आपका प्राइम सोर्स होना चाहिए NCERT, ठीक है। और भी बहुत सारे रेफरेंस किताब है, वो है जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, अब उसके लिए भी मैंने नोट्स बनाना शुरू, मैंने आपको बताया था ना, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला नोट्स बना रहा हूँ, PDF में बना रहा हूँ, और वो मैं अभी बनाना तैयार कर दिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी आप ये सबसे पहले पॉलिटी का हिस्टोरिकल जो वाला जो एक्ट है, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। तो ये जो आप देखो जितने भी एक्ट है ना, आपको माइंड मैप में मिलेगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये मैं इसका वीडियो आपको डाला भी था, तो आप लोग PDF मारे थे, ये PDF सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे मैं नया नया बना भी रहा हूँ, जो भी ऐड करना हो वो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मैं प्रीएम्बल वाला दिखा दूँ, तो प्रीएम्बल वाला ये आपको मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे। पहले तो सिंपल ये वाला देखो, प्रीएम्बल क्या कितना आसानी से हमने किया है, जैसे प्रीएम्बल। और ये याद करने के तरीके हैं कि क्या कैसे हम याद कर ले जल्दी से जल्दी। उसके बाद पार्ट जो एक्ट है कि मतलब कि कोई कोई वो होता है ना, कि कोई स्टेटमेंट होता है कि प्रीएम्बल के बारे में लोगों ने क्या कहा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड कई सारे केस आए, ये बात भी हमें डिस्कस करना है। फिर जो कीवर्ड है उस सब को हमने यूज किया है,
जो जो कीवर्ड यूज किया है उसका डेफिनीशन ये है। फिर अमेंडमेंट, लिस्ट ऑफ मेजर अमेंडमेंट जो 42nd 44th वगैरह है, ये सब। तो ये सब कुछ हम लोग इस पीडीएफ में देने वाले हैं। जो भी मेरे पास अभी तक पीडीएफ बना था सब में मेजर अमेंडमेंट भी किया जा रहा है। सिंपल समझो, क्योंकि पीडीएफ भी अपडेट होता है ना, तो उसमें अपडेट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक पीडीएफ और वो सारे एग्जाम के लिए क्लियर। जैसे मैं अभी पॉलिटी का बना रहा हूँ तो मेजर सोर्स उसमें लक्ष्मीकांत है। फिर मैं देख रहा हूँ क्या कोई भी फैक्ट एक्स्ट्रा है लूसेंट क्राउन में जो इसमें दिया नहीं है, उसको मैं ऐड कर लो। तो क्योंकि एक बार सरसरी नज़र से देखना होता है, पता चल जाता है, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद ये मेजर होता है देखना कि घटना चक्र का कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो इसमें नहीं था, तो उस घटना क्वेश्चन को एज ए थ्योरी बना के उसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना। या घटना चक्र के पहले जो थ्योरी होता है उससे भी मिल जाता है, तो उसको भी एक सरसरी नज़र से देख लिया। तो जो भी एक्स्ट्रा लगता है ना मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये भी अब जल्दी, ये भी हम 25 फैब से ये पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ, देखो इन दोनों में पीडीएफ ऑलरेडी मिल रहा है, इन दोनों में पीडीएफ है। जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 251 प्राइस है सिर्फ पीडीएफ का, ठीक है ना। आपको हर एक सब्जेक्ट का, थ्योरी का भी, विथ थ्योरी का, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, पीडीएफ थ्योरी में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। तो आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।